नमस्कार, मैं हेमंत कुमार कश्यप। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे आज के क्लास में पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता और थीटा में क्या संबंध है। ठीक है, थीटा मतलब होता है नमन कोण या नति कोण, इसमें क्या संबंध है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ऊपर में देखिएगा स्क्रीन पर दो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। एक तो आपको दिखेगा एच बी और थीटा में संबंध, और दूसरा ये क्वेश्चन है एच बी और आई में संबंध। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एच जो है, देखो आई पृथ्वी की किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो पृथ्वी की किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटक में वियोजित करेंगे। पहला क्षैतिज घटक जिसको हम H बोलते हैं, H इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है I, मतलब जो I है तो उसको दो घटक में वियोजित कर रहे हैं। H इज इक्वल टू I cos थीटा और V इज इक्वल टू I sin थीटा। ये दो घटक में योजित करेंगे किसको, I को, किसी स्थान पर यदि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H है तो। चलिए व्यंजक की ओर चलें। ठीक है, चलो देखें, यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें। इस स्थान पर I है, इसको दो घटक में, एक तो क्षैतिज I, ये H है, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, और इधर ऊर्ध्वाधर है V। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे H इज इक्वल टू I cos थीटा और V इज इक्वल टू I sin थीटा। ये दो घटक में किसको बांट दिए, I को, और ये I की दिशा जो है इस प्रकार से होगी। ये जो है I है, ठीक है, ये H है और ये V है, ये V है, इस प्रकार से। अब किसी चुंबकीय सुई को NS को हम चुंबकीय सुई NS को ऐसे लटका देते हैं। चुंबकीय सुई को आप ऐसा लटकाइए, ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई है। इसको स्वतंत्रता पूर्वक आप लटकाओगे तो जिस दिशा में I की दिशा होगी उस दिशा में यह लटकता है। ये चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकेगा, I की दिशा में लटकता है। ठीक है, मतलब ये NS हो गया, NS दिशा में ऐसा लटक जाएगा स्वतंत्रता पूर्वक। अब हमको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, H V और थीटा में संबंध, जहां पर थीटा ये क्या है, क्षैतिज तीव्रता, और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच बनने वाले कोण है। इस कोण को बोलते हैं नमन कोण। मतलब नमन कोण और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता में क्या संबंध है। तो क्षैतिज घटक H इज इक्वल टू I cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक V इज इक्वल टू I sin थीटा। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का हम भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर ऊपर लिख देते हैं ये सब मिटा करके। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो भाग दे देते हैं। भाग देने पर क्या होगा, समीकरण 2 में 1 का मतलब V अपान H, एक पक्ष को भाग दिए, दूसरे पक्ष को भी भाग देंगे, क्या हो जाएगा, I sin थीटा अपान I cos थीटा। ये I और I कैंसिल होगा तो V अपान H इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। मतलब ये हो गया
कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए वी अपान एच इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। तो या फिर लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपान एच। इसको कहेंगे क्या हो गया, यही थीटा वी और एच में संबंध है। ठीक है, ये संबंध। दूसरा क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण 2 का दोनों पक्ष, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग कर जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है h और इसका वर्ग करेंगे। समीकरण 2 है v है, इसका वर्ग करेंगे, एक पक्ष का वर्ग, दोनों को जोड़ दिया। अब समीकरण 1 है i cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, h इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, i का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, i कॉमन निकलेगा, तो i कॉमन निकाल देते हैं। i हो गया कॉमन और कॉमन निकाल दिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो i स्क्वायर इज इक्वल, ये हो गया h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू i स्क्वायर, या i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, इस ये जो है इसको बोलेंगे, इसमें h v और i में संबंध, i में संबंध है, यही व्यंजक हमको ज्ञात करना था। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।